जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सारी संगत को गुरु महाराज की खूब ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। संगत जी, सबको हमें हमारे गुरु जी इतना ब्लेस करें कि किसी को कोई दुख ना हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पास बैठकर ही मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, उनसे आज्ञा लेकर, और अपने मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमः, अनंतम अनंत शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, याद उसे करो जो अच्छा हो, प्यार उसे करो जो सच्चा हो, साथ उसका दो जो सबके इरादे का पक्का हो। दिल उसे दो जो सूरत से नहीं बल्कि दिल से ही अच्छा हो। कितनी प्यारी वर्डिंग्स है संगत जी। आम इंसान आजकल सूरत पे मारता है, परंतु बाद में उसकी सच्चाई, जब खूबसूरत इंसान की सच्चाई का जब पता चलता है तो कितने पीछे गहरे राज छुपे होते हैं। इसलिए बड़े सोच समझ कर अपने किसी से विश्वास करके दोस्त बनाना है, या रिश्तेदारी में भी कोई विश्वास तभी करना है जब वो इस काबिल हो। आप उसको ध्यान से देखो, परखो, आपको लगता है वो अपना वादा निभाने लायक है या नहीं। हो सके तो अपनी इम्पोर्टेंट बातें भी किसी को ना बताएं, चाहे वो आपके कोई भी हो, क्योंकि आजकल दुनिया में कुछ पता नहीं कौन सा व्यक्ति कैसा है। ठीक है संगत जी, एक बात बता रही हूँ। अगर बड़ी से बड़ी परीक्षा का परिणाम आपके हाथ में लाना है आपने, तो क्या करना है उसके लिए थोड़ा सा बता रही हूँ। मतलब कहने का अर्थ है, कोई भी परीक्षा या उससे रिलेटेड कोई भी चीज परिणाम आपने अपने हक में लाना, अपने हक में, तो रोज समय निकाल कर सुंदरकांड का पाठ करें, ये तो बताया है। और अगर संभव ना हो तो राम नाम की माला, जब आप फ्री बैठे हो तो कर ले, साथ ही 108 बार मंत्र जाप कर ले। देखिए धीरे धीरे आपकी परीक्षा में आपको आपका हक मिलेगा। संगत जी, जो बात बता रही हूँ बहुत ध्यान से सुनना। मान लीजिए हमने एक आदमी से मेहनत शुरू करवाई है, मेहनत मतलब शुरू काम उसने किया है, और आज 1000 लाख लोग हैं वहां पर। गुरु महाराज की ऐसी दया और कृपा है कि एक से मेहनत करवाई, और आज आप देखिए जैसी मेहनत तब करता था वैसी ही वो व्यक्ति अब भी करता है। बड़े समझने की बात है। वह अकेला काम से शुरू हुआ था, आज उसके साथ इतने व्यक्ति हैं लाखों की तादाद में। इस बात से समझ जाइए कि कितनी इम्पोर्टेंट बात है। हम सोचते हैं कोई मिले या कुछ, अपने लेवल पे उस इंसान ने काम शुरू किया, थोड़ा सा बड़ा एक रखा, तो ऐसे ऐसे काम शुरू हो गया। एग्जाम्पल दिया है आपको, बट नहीं है तो आपको तब मजबूत बनाती है जब उन्हें हराने का निर्णय आप स्वयं लेते हो।
कठिनाइयों को अगर अपने लाइफ से हटाना है तो हर काम को किसी पे डिपेंड न करके अपने आप स्वयं करो। संगत जी, आजकल हर घर में देखते हैं कि लड़ाई झगड़े ये वो कुछ न कुछ चला ही रहता है। किसी के घर में ड्रिंक कोई करता है, बच्चों को आके मारेगा, पत्नी कोई कुछ किसी न किसी रूप में। बहुत घर ऐसे हैं जहाँ अशांति का माहौल बना हुआ है। उसी के लिए हमारे गुरुजी महाराज जी द्वारा बताया गया एक छोटा सा उपाय है, उसे आप करें, क्योंकि घर में शांति उसके करने से धीरे धीरे शुरू हो जाएगी और आपके घर का माहौल भी चेंज होगा। आपका परिवार एकजुट होकर धीरे धीरे एकजुट हो जाएगा। तो आपने करना क्या था, उसके लिए आपने क्या करना है वही बताने जा रही हूँ। गुरुजी ने कहा कि जब शांति भंग हो जाए तो उसके लिए आपको कुछ दान करना चाहिए, किसी गरीब को कुछ दान करना चाहिए। हर महीने थोड़े टाइम, हर महीने किसी गरीब व्यक्ति को कोई कलर नहीं, सिर्फ सफ़ेद रंग का वस्त्र या चावल ही दान कर दे। इससे घर की नेगेटिविटी धीरे धीरे दूर हो जाती है और घर में कहते हैं ना सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, इसलिए गुरु महाराज ने वाइट कलर की ही चीज या वस्त्र को दान करने को कहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि आपका दान बड़ी श्रद्धा से किया जाए। आपने जो दान को देना है बड़ी श्रद्धा से करें उसे, किसी को बिना बताए। ये बताने की ज़रूरत नहीं है भाई मैं तो ये काम कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तुम भी ऐसे कर, नहीं, ये चीज़ें बताने की नहीं होती संगत जी। ये चुपचाप शांतिपूर्वक करने के काम है। घर में जो लड़ाई झगड़े करता है उसको भी ना पता चले कि आप उसके लिए, घर की शांति के लिए आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना। और उस काम में दिखावा तो बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि दिखावा गुरु जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो कार्य जो आप दान कर रहे हो बड़ी प्यार से करो। और गुरु जी ने ये भी बताया कि रोज रोज जहाँ क्लेश होता है वो अपने मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव करते रोज, तो धीरे धीरे आपके घर के लड़ाई झगड़े भी समाप्त हो जाते हैं। जय गुरु जी, इतनी छोटी और प्यारी प्यारी बातें बताने के लिए। संगत जी, उपाय बहुत छोटा है पर महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बार बार बीमार होता है, उसकी बीमारी नहीं जाती, तो उसके लिए आपने क्या करना है उसके बारे में बता रही हूँ और ध्यान से सुनिएगा। उपाय बहुत छोटा है पर है बहुत महत्वपूर्ण। ये हमारे गुरु जी द्वारा ही बताया गया है। जब आप घर में दीपक जलाते हैं, के दीपक को जलाते समय तेल डालकर दीपक में 4 लौंग डाल दें। एक दीपक लेना है, तेल डालना है, 4 लौंग डालने हैं और उसे जलाएं। बाद में ऐसा करने से आपने क्या करना है, उसके बाद जब जला लिया किसी घर की अंधेरी जगह पर रख देना है, जहाँ ज़्यादा अंधेरा रहता है, लाइट ना जलाते हो। होता है ना, हर जगह की थोड़ी हम लाइट जलाते हैं, तो जहाँ पर अंधेरी सी जगह वहाँ पे रख दें। ऐसे करने से आपकी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी और धीरे धीरे बीमार रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे सही होने लगेगा, ठीक होने लगेगा। आप ऐसा कर देखिए, फिर कमेंट में लिखिए कि ऐसा हुआ, सही हुआ, उसका हमें रिजल्ट बताइए। ये मत सोचे एकदम ही प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे। देखो, सालों की बीमारी है, एक दवाई खाने से तो नहीं ठीक होती ना, तो समय तो लगता है।
जो व्यक्ति हर टाइम से बीमार हो जाता है बार बार, क्या पता कितने टाइम से चला हुआ ऐसा। इसलिए आप इसको करके देखिए और रिजल्ट बताइए। संगत जी, एक बहुत ही अच्छा सत्संग सुनाने को मिल रहा है आपको। इंसान कुछ और सोचता है, होता कुछ और है। और एक बार की बात है कि एक अंकल गुरुजी से जो 10-12 साल से जुड़े थे, गुरुजी का बता रही हूँ, 10-12 साल से जुड़े हुए थे गुरु महाराज। आपको ये सत्संग रोज इसलिए बताए जाते हैं कि संगत को अपने गुरु महाराज पर इतना विश्वास हो जाए कि आप अपना पूरा ध्यान अपने गुरु महाराज पे दइए और सच्चे दिल से मानिए। ये नहीं कि थोड़ा दिन काम नहीं हुआ तो क्या गुरु जी कुछ तो कर नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं कहने का है। आप अपना पक्का ध्यान उन पे दें। तो मैं बता रही हूँ, एक अंकल जो गुरुजी से 10-12 साल से जुड़े हुए थे, तो एक दिन जब वो गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने उनसे कहा कि आप दुकान खोलें। तो अंकल ये सोचने लगे, मैं तो जॉब करता हूँ, ये काम कर रहा हूँ, तो गुरुजी मेरे को क्यों ऐसा कह रहे हैं कि दुकान खोले। सोते समय जागते समय अंकल के मन में बस गुरुजी का यही विचार आता था कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा कि तू दुकान खोल ले। संगत जी, गुरु महाराज जी ने कुछ कहा है तो उसमें अंकल की भलाई होगी ना। तो ये सब सोचकर अंकल सोच में पड़ गए। फिर कुछ दिन बाद फिर बड़े मंदिर गए, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी जाते ही कहते, खोल दी दुकान? नहीं गुरुजी, अभी तो नहीं खोली। क्यों? जब अंकल वापस आते हैं तो 3-4 दिन निकल जाते हैं, तो अंकल का एक दोस्त आता है, अंकल से कहता है कि एक दुकान बिकने वाली है, बड़ी अच्छी चलती है, बड़ा ही मतलब पैसे आता है उसमें, तो क्या आप उस दुकान को खरीदोगे? तो अंकल ने कोई जवाब नहीं दिया। रात भर सोचा। सुबह होते ही वो उन अंकल के पास गए और कहा, हाँ हाँ, मैं दुकान खरीदूंगा। जय गुरु जी। और देखिए, अंकल ने वो दुकान खरीद ली और धीरे धीरे जो अंकल जो पहला काम कर रहे थे वो बंद हो गया था। तो ऐसे हैं गुरु महाराज, जिन्होंने उनका पहले ही काम दिलाकर जो पिछला काम बंद हुआ उससे उनको मुश्किल आ जाती ना, कैसे काम घर चलाते, क्या होता। चाहे वो अच्छे उसमें थे पोजीशन पे, पर आप कुछ महीने ना कमाओ तो सारा वो बजट हिल जाता है ना। और देखिए, गुरु महाराज जी ने पहले ही उन्हें अलर्ट कैसे किया, दुकान खरीद ली। तो हमारी सोच तो वहाँ कभी पहुँच ही नहीं सकती। गुरु महाराज ऐसे हैं, पता नहीं कितने आगे का संगत के लिए सोचते हैं, पर संगत है, हम इंसान हैं, जब हमारा काम नहीं बनता तो हम सोचते हैं गुरु जी तो उनका करते, हमारा नहीं करते। यही सोच, ये सोच अच्छी नहीं है। जिनका हो रहा है उनका गुरु कृपा से हो रहा है, जिनका अभी नहीं हुआ, अगर इस टाइम वो कर भी देते, उसको वो करने में आपको प्रॉफिट की बजाय लॉस हो जाता। गुरु महाराज जी हर चीज समय आने पर स्वयं दे देते हैं। इसलिए अपने गुरु महाराज पे ऐसा दृढ़ विश्वास रखिए कि सब कुछ वही है। हमने अपना परिवार सब कुछ उनको सौंप दिया है, हम गुरु जी की शरण में हैं। अब हमारी कोई सोच नहीं, जैसा होगा सब सच्चा अच्छा होगा। कहते हैं ना, गुरु जी के लिए बिन बोलिया सब कुछ जानना, बिना बोले ही सब जानते हैं। मनुष्य जन्म लेके आए थे तो उन्होंने दिखावा नहीं किया कि मैं कितना बड़ा महाशिव हूँ। ये तो बाद में
उन्होंने बताया। तो एक और छोटा सा सत्संग सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक अंकल गुरु दरबार, बहुत पुराने संगत गुरु महाराज जी की उनसे जुड़े हुए थे, और वो अंकल रोज गुरु महाराज जी के साथ बैठते थे, आके दुकान मतलब बंद हो मंदिर तो घर में आ जाते थे, गुरु जी उनको रोज बुलाते थे। तो ऐसा हुआ कि रात को 1-2 बज गए, तो अंकल ने जाने की आज्ञा ली। उन्होंने कहा जाओ, पर मिलते रहना, जल्दी आना। अरे गुरु अंकल समझ नहीं पाए गुरु महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं। अंकल आगे को चले होंगे, तो पीछे मुड़कर वो कहते हैं तेरे को अभी मिली नहीं गाड़ी वगैरह कुछ। तो क्योंकि बड़े बड़े शहरों में चल ही रहते हैं, तो थोड़ी लेट हो गई होगी। तो गुरुजी फिर पहुंचते हैं, अरे अरे मैं तो तेरे से मिलने आ गया संगत, क्योंकि कई बार गुरुजी के उसमें जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो 2-3 बजे तक भी संगत चलती, मतलब सत्संग चलता रहता था, संगत बैठी रहती थी। तब जब गुरुजी आज्ञा दे तब संगत जाती थी, और गुरुजी की आज्ञा को तो कोई टाल ही नहीं सकता था। तो अंकल से गुरुजी कह रहे कि हुन मैं चला जावांगा, तेरे को मिलने आया हूँ। अरे गुरुजी मैं अभी अभी तो आपसे मिलने आया, आप कहाँ जा रहे हो। अरे गुरुजी आप जलंधर जा रहे हो, कहीं जा रहे हो। अरे बस मैं तेरे से मिलने आ गया। और यही हुआ, जब अंकल वो चले गए उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि काफ़ी दिन तक गुरु महाराज जी से मिलने ना आ पाए, क्योंकि उनकी वो ट्रांसफ़र हो गई थी। और क्या होता है कि उनको रात को लैंडलाइन का ज़माना था उस टाइम, उस पर फ़ोन आता है। अंकल हैरान हो जाते हैं, 2-3 बजे कौन फ़ोन कर रहा है। हाँ भाई, अंकल का नाम लेके, की गल सौरिया सी। हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं कि ठीक है सब, उत्थे बहुत दिन हो गए तेरे नाल गल ही नहीं हुई। तो कहते हैं गुरुजी सब ठीक है, जब मैं वहाँ आऊँगा तो आपसे मिलने आऊँगा। नहीं नहीं मैं उत्थे होना नहीं, मैं कितने चल जाना, ऐसे ही बोला उन्होंने। तब आंटी दिखती है, बड़ी लंबी बात चल रही है, आंटी की भी नींद खुल जाती है। तो आंटी देखती है कि मेरे अंकल पति किससे बात कर रहे हैं। तो वो फिर भी बात करते रहते हैं गुरुजी से। जब वो समाप्त हो जाती है उनकी बात, तो आंटी बताती है अरे लैंडलाइन का कनेक्शन तो हमने कब से काट रखा है, तो ये फ़ोन कैसे आ सकता है। देखिए गुरु महाराज जी की लीला कृपा, और गुरुजी ने पूरी बातें की। उससे पहले उनकी पत्नी को भी दर्शन दिए थे।